आप लोगों ने ये कविता जरूर पढ़ी होगी अदम गोडवी साहब की। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। मैं राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सूरज सलोनी। आज हम आए हैं विकास भवन पे, जहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में आमरण अनशन चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आमरण अनशन है, क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, क्या समस्याएं हैं, क्या जन मुद्दे हैं, हम इनसे मिलकर बातचीत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो है RK आर्यन जी, जो इस समय विकास भवन पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आर्यन जी, ये बताएं किन मुद्दों को लेकर आप जो है बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। देखिए, ये एक ब्लॉक गौर है, उसके अंतर्गत ग्राम सभा पतिला है। उसमें एक गांव पिपरा है। पिपरा में एक वृद्ध व्यक्ति हैं छोटू पुत्र छेबर, जिनको मृतक दिखा करके उनका वृद्धा पेंशन रोक दिया गया। वृद्धा पेंशन रोक देने के कारण उन्होंने कई बार कार्यालय, ब्लॉक का कार्यालय हुआ चाहे विकास भवन का कार्यालय, चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उनको भगा दिया गया। तो एक लिखित पत्र के माध्यम से हमसे मदद की गुहार लगाए। उस गुहार पर मेरे द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ कि कोई कार्रवाई हुआ। फिर हमने जो धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद आश्वासन मिला। धरना प्रदर्शन कब किया था? 16 जनवरी को। 16 जनवरी तो और आज है 24 फरवरी। 24 फरवरी है। फिर तो किस वजह से आपको यहाँ बैठना पड़ा? इस वजह से बैठना पड़ा कि जो पूरा विकास भवन के जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं या ब्लॉक के जो समाज ADO श्याम बिहारी हैं, ये सारे लोग सचिव संजीव कुमार को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, रिपोर्ट, मृतक का रिपोर्ट किसने लगाया? संजीव कुमार जो सचिव हैं वहाँ के ग्राम सभा के। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम सभा पंचायत पतिला है। हाँ, और विकास खंड गौर है। तो इन्होंने ये गलत रिपोर्ट लगा दिया कि व्यक्ति मर गए हैं, जबकि वह व्यक्ति जिंदा है। तो फिर आगे कार्रवाई क्या हुई? आगे कार्रवाई में हुई तो बता रहे, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हर तरह से जो सचिव को बचाया जा रहा है, जो उससे संबंधित लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। तो मजबूरन आज हम लोगों को आमरण अनशन यहाँ करना पड़ रहा है। क्या आप सिर्फ उसी मृतक को लेकर यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं या कोई और मुद्दा है? सचिव संजीव की, सचिव संजीव का अभी तो मुद्दा हमने बैनर में देख सकते हैं कि लिखा हुआ वहाँ कि घोटाला पोल खोल आमरण अनशन। पहला जो मेरा प्राथमिक मामला है, प्राथमिकता में कि जो छोटू पुत्र छेबर के मामले में सचिव को बर्खास्त किया जाए। और दूसरा हमने बैनर में लिखा हुआ है इनके द्वारा जितना भी ग्राम पंचायत पतिला में मनरेगा कार्य कराया गया, सबकी फिर से जांच हो। तमाम जांच इनके द्वारा फर्जी लगा दी गई है। यहाँ तक कि जिनके खाते में इनके द्वारा पैसा भेजा गया है वो लोग खुद जांच के लिए किए, लेकिन लालच दे करके या क्या करके फिर से उस जांच को वापस रुकवा दिया गया। वही चीज मेरे साथ। इतना ही नहीं इन्होंने किया, सबसे ज्यादा गुस्सा जो बैठने का कारण मेरा रहा, ये सचिव के खिलाफ जो शिकायत गई तो इनके द्वारा मेरे घर पर गुंडे भेजे गए। वो गुंडे भेजे गए जिसके ऊपर गैंगस्टर तक के मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। कौन से गुंडे हैं वो? किस आधार पर आपके पास गए और क्या वो चाह रहे थे? वो चाह रहे थे किसी तरीके से शिकायत को वापस लिया जाए। ये शिकायत वापस नहीं लिया जाता है तो मैं बस्ती रहता हूँ, बस्ती से मैं सुबह 8 बजे उठवा लूंगा, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया और DPRO को भी मैंने ज्ञापन देने का काम किया कि आपके सचिव अब गुंडई पे उतर आए हैं, अब आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के तरफ से कान में जू नहीं रेंग रहा है कि उसके ऊपर कार्रवाई कर चुके। एक सचिव जो है पूरे कार्यालय पर भारी हो चुका है। सारे सक्षम अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई सुध लेने आया कि कोई सुध लेने आया हो। सुबह से बिना खाए पिए बैठा हुआ हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा, शरीर में कंपन हो रही, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। किसी की जान चली जाए उसे मतलब में, जब जिंदा व्यक्ति को मृतक दिखा दिया जा सकता है तो मैं तो खुद मरने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो मेरी काहे की सुध लेने आएंगे ये लोग। आप ये बैनर लगा के बैठे हैं जो है गले में, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जेल भरो आंदोलन है, हम जेल जाएंगे और राष्ट्रव्यापी EVM के विरोध में जी। तो क्या वही मुद्दे हैं या EVM के विरोध में भी आप बैठे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटी छोटी मामलों को लेकर के हमको
धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो संगठन का लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे मान सम्मान स्वाभिमान पे, मेरे गांव वालों के मान सम्मान स्वाभिमान पे आँच रहा है कि मैं इसको यहाँ करके बैठना पड़ रहा है। इसकी हमारी तैयारी चल रही है। ईवीएम को लेकर के बहुजन जोड़ो सम्मेलन चल रहा है, जो 2 मार्च को होने वाला है फैजाबाद में। उसकी तैयारी हम लोगों की चल रही है। यहाँ से 4-5 बसें जाएंगी, वहाँ कुछ फंड भी जनरेट करना है, जन आंदोलन निर्माण निधि की, उसकी तैयारी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और 9 तारीख को जो मैं बैनर पहन के बैठा हुआ हूँ, ये 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन चल रहा है 3 मांगों को लेकर कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर को लागू कराया जाए। और अमित शाह द्वारा, जो तड़ीपार अमित शाह रहे गृह मंत्री है देश के, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है और उसके विरोध में। और तीसरा जो मुद्दा जात आधारित जनगणना, इसको लेकर के 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। तो मैंने प्रण किया कि जब तक वो कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने गले में डाल करके जहां भी रहूंगा, या चाहे हमारा आमरण अनशन का कार्यक्रम कहीं भी रहूंगा, मैं उस माध्यम से नहीं तैयारी कर पा रहा हूं, तो कम से कम मैं जहां हूं उसकी मैं तैयारी करता रहूं, इसलिए मैंने इसको पहन करके बैठा हुआ हूं। अच्छा, ये आपका बैनर लगाने का उद्देश्य यह नहीं है, इस आमरण अनशन से इसका लेना देना नहीं? इसका कोई लेना देना नहीं, इस आमरण अनशन से किसका कोई लेना देना हो। ये हमारी 9 जनवरी की, इसमें देखिए लिखा हुआ है 9 अप्रैल, यहाँ कहीं लिखा होगा 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन। ये पूरे देश में 571 जिला में और 567 जिला में 31 राज्य में पूरे देश में हो रहा है ईवीएम के खिलाफ में। वैसे पतीला के भ्रष्टाचार को लेकर आप कब से जो है आवाज उठा रहे हैं? लगभग 2 सालों से आवाज उठा रहा हूँ। कोई कार्रवाई ना होने के कारण ही आज मजबूरन हमको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अभी तक सुबह से आप बैठे हैं, किसी सक्षम अधिकारी, कर्मचारी या कोई और राजपत्रित अधिकारी ने कुछ संज्ञान लिया? अभी तो किसी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कि किसी के द्वारा कोई अगर संज्ञान लिया गया हो तो हमको यहाँ बैठने की क्या जरूरत पड़ती। भ्रष्टाचार के ऊपर हालांकि ये विकास खंड आपका गौर है और गौर का पतिला ग्राम पंचायत है। किन किन मुद्दों पे जो है आप ये कर रहे हैं आमरण अनशन? जैसे भ्रष्टाचार कई क्षेत्रों में हुए होंगे। नहीं, अभी तो हमारा जो प्राथमिकता है, पहले जो मेन जिसपे इनको सस्पेंड निलंबित किया जा सकता है कि मृतक जांच साक्ष्य पड़ी हुई है, तो हमारे पास है कि जिस पर इन्होंने खुद मोहर मार करके दिया हुआ है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति मुर्दा है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सचिव का और प्रधान का मोहर लगा हुआ है कि इसमें जो है वो व्यक्ति, जो जिंदा व्यक्ति है, वो मर चुका है, उसके कारण जिसका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। तो अभी तो हमारा मेन मोटो यही कि इस पर कार्रवाई हो। धरना दिया गया था, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला था? उसमें आश्वासन मिला हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर आप पूरी कार्रवाई हो जाएगी। 1 हफ्ते की कार्रवाई होने के बजाय कार्यालय में कागज आया पेंशन के लिए, तो संशोधन के लिए वहां भेजा गया। लेकिन जो यहाँ से 3 ज्ञापन पत्र जो था वो डीपीआरओ कार्यालय में सचिव पर कार्रवाई करने के लिए गए, लेकिन दबंग सचिव ने उस कार्यालय से ज्ञापन पत्र ही गायब करवा दिया। मेरे द्वारा 20 बार लगातार कार्यालय के 20 बार इस कार्यालय का चक्कर काटा गया, लेकिन वो ज्ञापन पत्र मिला नहीं। जब मैंने बवाल सोचे हो जाएगा तो उन्होंने कहा फोटो कॉपी दे दीजिए, मैं उसी आधार पर फिर से लेकर के दे देता हूँ। तो फोटो कॉपी के हमारे डीपीआरओ ने मांगा, तो डीपीआरओ को जब ने दिया तो फिर से उन्होंने जांच लिखा, जांच अधिकारी नामित किए गए और एडीओ श्याम बिहारी नियुक्त किए गए। और श्याम बिहारी भी हमको लगता है बड़ा मोटी रकम पा गए कि जब सारा पक्ष में जो है सचिव के पक्ष में आख्याकारी लगाई गई, इसलिए और आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। दिए गए आश्वासन पर भरोसा रहेगा या नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं। भरोसा होता तो 2 महीने तो झेल तो रहे, भरोसे से ही तो झेल रहे हैं। संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो पहला हमने बैनर में साफ लिख दिया कि बिरज को दिखाने सचिव संजय को निलंबित कर विधिक कार्रवाई किया जाए, और सचिव द्वारा जो अभी तक मनरेगा कार्य कराए गए, कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई। आपको बता दें कि यह जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आर.के. आर्तिन जी बता रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, यह मुद्दा बस्ती जनपद के विकास खंड गौर के ग्राम पंचायत पतिला का है, जहां पर एक जिंदा व्यक्ति को मृतक दिखा दिया जाता है, जिससे उसके बुढ़ापे का सहारा पेंशन उससे छिन जाता है। वह कार्यालय में दौड़ दौड़ के जो हाजिरी लगाता है कि साहब मैं जिंदा हूँ, साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष आर.के. आर्तिन यहाँ भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी तक सुबह से कोई कर्मचारी, अधिकारी, सक्षम अधिकारी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देखना है कि आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है।